नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होते नहीं दिख रहा है, बल्कि अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले और तेज हो चुके हैं। महाभारत में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच चला युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था। वहां भी कौरवों को अपनी ताकत का वैसा ही घमंड था जैसा अभी इजराइल और अमेरिका को है, लेकिन जीत आखिर में पांडवों की हुई थी। आपको याद होगा शायद, अगर आप महाभारत की कहानी महाभारत से अगर आप परिचित हैं तो। हालांकि इस युद्ध में, इस जंग में क्या ईरान की जीत होगी ये कहा नहीं जा सकता, अभी इस वक्त कहना यह मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को अब तक हरा नहीं पाए हैं। अलबत्ता ईरान के बड़े लीडर्स को मारने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। आज ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में, यानी इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें रात भर चले इजरायली हमलों के बाद ईरान के इस शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के मारे जाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि लारिजानी को बीते शुक्रवार को 13 मार्च को तेहरान में कुद्स डे, अल कुद्स डे जो मनाया जाता है, वो मनाने के दौरान जनता के बीच देखा गया था। सेल्फी ले रही थी जनता उनके साथ, और इसके अलावा वो रोजाना अपने संदेश जनता तक पहुंचा ही रहे हैं। अब भी ईरान की तस्नीम और मेहर समाचार एजेंसियों की पोस्ट में कहा गया है कि लारिजानी जल्द ही जनता के नाम अपना संदेश देंगे। तो ईरान का दावा है कि लारिजानी अभी जिंदा हैं। वहीं इजरायली सुरक्षा बलों ने एक और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी मारने का दावा किया है। और इस दावे के साथ इजराइल काट्ज, जो विदेश मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं वहां के इजराइल के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मैंने आईडीएफ को निर्देश दिया है कि वो ईरान के आतंक और दमन वाले शासन के नेतृत्व को निशाना बनाना जारी रखें। यानी ईरान पर निशाना बनाना आप जारी रखिए। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व में तेजी से हो रहे बदलाव की बात की थी। हम उन्हें बताएंगे कि यह बदलाव अब भी जारी है, और दो सबसे वरिष्ठ बच्चे नेताओं को खत्म करने के बाद और तेज हो गया है। एक बार फिर दावे हो रहे हैं कि ईरान को हराने के करीब अमेरिका और इजराइल पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान जो पलटवार कर रहा है, उसमें हार के लक्षण तो कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। ये जो दावे हैं, इन दावों से इतर ईरान जो पलटवार कर रहा है, वो एक अलग तरह का पलटवार दिखाई दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, उसके प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र शाह पर ईरान ने ड्रोन हमला कर आग लगा दी है। यह प्राकृतिक गैस क्षेत्र अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC और अमेरिकी कंपनी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। अमेरिका UAE सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि हमले के बाद इस क्षेत्र में परिचालन पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है। और इससे पहले कल ही ईरान ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन टैंक यानी ऑयल टैंक को निशाना बनाया था, जिससे शहर के ऊपर काला धुआं छा गया और उड़ानें कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। मंगलवार सुबह तक, यानी आज सुबह तक UAE का हवाई क्षेत्र सामान्य हो गया, लेकिन रात भर कई ड्रोन और मिसाइलें जो हैं, मिसाइलों के हमले होते रहे वहां पे, और इसके कारण उस हवाई क्षेत्र को बंद करना पड़ा। इधर ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फधारी ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा है कि युद्ध का अंत सोशल मीडिया से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में तय होगा। ईरान के अन्य सेना अधिकारियों ने भी कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा और कितना लंबा चलेगा, यह फैसला ईरान करेगा, अमेरिका नहीं। उन्होंने कहा कि आपने इसे शुरू किया है, हम इसे खत्म करेंगे। जी हां, आपने शुरू किया, हम इसे खत्म करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, जानते हैं आप, सैयद अब्बास अरागची ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है, कोई बात चल रही है। अरागची ने कहा है कि मिस्टर विटकॉफ से मेरी आखिरी बातचीत तब हुई थी जब उनके बॉस ने ईरान पर एक और गैर कानूनी फौजी हमले के जरिए डिप्लोमेसी को खत्म करने का फैसला नहीं किया था। इसके उलट
किया गया कोई भी दावा तेल कारोबारियों और आम लोगों को गुमराह करने के लिए ही किया गया लगता है। अरागची ने इससे पहले अमेरिकी मीडिया चैनल CBS से कहा है कि ईरान ने न तो युद्ध विराम की मांग की है और न ही बातचीत की है। ऐसे दावे भ्रमित करने वाले हैं। हमारी सेना तब तक गोलीबारी करती रहेगी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति को यह एहसास नहीं हो जाता कि वो अमेरिकियों और ईरानियों दोनों पर जो अवैध युद्ध थोप रहे हैं वो गलत है और इसे दोबारा कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। पीड़ितों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। अमेरिका ने हमारी बिना शर्त हथियार डालने की तलाश में ये युद्ध शुरू किया था और अब वो दूसरे देशों से हॉर्मुज जलरमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की भीख मांग रहा है, ये कह रहे हैं अरागची। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की थी और कहा था कि युद्ध खत्म करने की बात करना तब तक बेमानी है जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि भविष्य में हमारी धरती पर अब और कोई हमला नहीं होगा। तो ईरान बार बार कह रहा है कि युद्ध खत्म करने का काम वो करेगा, यानी ईरान करेगा। और इस बीच इजराइल में मिसाइलों के गिरने से लेकर खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों पर हमले का सिलसिला भी चल ही रहा है। यही वजह है कि अब संयुक्त अरब अमीरात के सबसे महत्वपूर्ण तेल बंदरगाह फुजैराह में तेल लोडिंग पूरी तरह से रोक दी गई है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक शिपिंग एजेंट और मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह फैसला हाल के ड्रोन हमलों की वजह से लिया गया है। आपको बता दो दोस्तों कि फुजैराह हॉर्मुज जलरमरू मध्य के बाहर UAE का एकमात्र बड़ा कच्चा तेल निर्यात का मार्ग है और यहां से रोजाना करीब 10 लाख बैरल से ज्यादा मुर्बान क्रूड और अन्य ईंधन एक्सपोर्ट होते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान को अमेरिकी अड्डों की तरफ इजराइल में महत्वपूर्ण ठिकानों की इतनी सटीक लोकेशन कहां से मिल रही है? उसके हमलों को अमेरिका इजराइल विफल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब आपके सामने रख देता हूं। इसका जवाब है रूस और चीन। जी हां, इन दोनों देशों की जबरदस्त सपोर्ट है ईरान को। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस जंग में ईरान की आंख बन चुका है। अमेरिका के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ईरान को संवेदनशील खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की सटीक लोकेशन भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, यानी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ऐसे समय में ईरान को यह मदद दे रहा है जब आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट इंटेल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। रूस अपने सैटेलाइट नेटवर्क से जुटाई गई तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जो तस्वीरें हैं, जो डेटा हैं, वो ईरान के साथ साझा कर रहा है और उधर सैटेलाइट तस्वीरें चीन भी मुहैया करा रहा है, जिससे अमेरिकी सैनिकों, जहाजों और विमानों की गतिविधियों की जानकारी शामिल है इन सब में और इससे फायदा मिल रहा है ईरान को। सटीक हमले कर रहा है ईरान। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में ऐसे किसी भी सहयोग से इनकार किया है, लेकिन विश्लेषकों का, स्पेशलिस्ट्स का और खासकर जो युद्ध स्पेशलिस्ट हैं, जो रशिया और चाइना को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका मानना है कि मॉस्को और तेहरान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को देखते हुए इस तरह का सहयोग बहुत हद तक संभव है। तो दोस्तों, आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या रूस और चीन की मदद से ईरान इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करता रहेगा? क्या अब ईरान विश्व शक्तियों की जोर आजमाइश का मैदान बन चुका है? और इन सब के बीच ट्रंप ने कैसे मान ली हार? आज ट्रंप का एक और बयान आया, बहुत महत्वपूर्ण बयान। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि ईरान के बारे में जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं है। ईरान सचमुच एक बेहद खौफनाक और ताकतवर मुल्क है। जरा देखिए कि पिछले 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि जरा देखिए कि पिछले 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ है। ईरान ने मध्य पूर्व के इन तमाम देशों पर हमला कर दिया है जिस पे उसे हमला नहीं करना चाहिए था, मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों पे।